अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसा शहर है जिसने 6 नोबेल लॉरिएट्स दिए हैं, तो मुझे यकीन है कि काफ़ी आप में से जो लोग हैं ना, उनको नहीं पता होगा कि वो कौन-सा शहर है। कुछ को शायद पता हो। और अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान का वो शहर है, तो फिर तो आप बिल्कुल ही नहीं मानेंगे, ठीक है ना? तो लेकिन ये हकीकत है, मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है और ये कहानी शुरू होती है 1907 से। तो ये क्या कहानी है और वो कौन-सा शहर है, इसका ज़रा आज दौरा करते हैं उस शहर का और उस शख्स के साथ बात करते हैं जो कि प्योरली लाहौरी है। जिनका मतलब है कि ओढ़ना-बिछौना लाहौर है और लाहौर रहा है। तो उनसे ज़रा बात करते हैं और वो हैं डॉक्टर फ़रीद मलिक साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन हैं साबिक साइंस फाउंडेशन के, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन जो है उसके और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं एनर्जी के सेक्टर में और पढ़ा भी रहे हैं। तो बड़ी मुरंजा-मुरंज किस्म की शख्सियत हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब ये जो मैंने कहा कि एक ऐसा शहर है जिसने 6 नोबेल लॉरिएट्स दिए हैं उसके बारे में ज़रा बताएँ कि ये क्या कहानी क्या है? देखिए जी, लाहौर जो है खैर मैं क्योंकि मेरी तो पैदाइश और सारा ज़िंदगी मैंने यहीं गुज़ारी है। लाहौर एक बहुत डाइवर्स शहर है, हुँ, बड़ी डाइवर्सिटी है इसकी। ठीक। बल्कि एक मज़मून भी लिखा है डॉक्टर खलीफा अब्दुल हकीम ने लाहौर के बारे में। वो ये कहते हैं ये वो शहर है जहाँ आपको पहलवान से लेके शायर तक मिलेगा, हाँ, मुशायरा भी मिलेगा और दंगल भी मिलेगा। जब इतनी डाइवर्सिटी हो शहर में, हाँ, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ क्रिएटिविटी है, ओरिजिनैलिटी है, थिंकिंग है, एक अपना मिज़ाज है, एक अपना माहौल है, लाइब्रेरीज़ हैं, हाँ, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मस्जिदें हैं, मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, और वो जो लाहौर का जो 60, 70s, 50 से लेके 70s का लाहौर था, वो बड़ा वाइब्रेंट और हाँ, माल रोड पे जो कॉफ़ी हाउस, चाइनीज़ लंच होम और पाक टी हाउस और लॉर्ड और शिज़ान और वो गहमा-गहमी, गुफ्त-ओ-शनीद, डिस्कशन, फिर पाकिस्तान की पहली जो हाई टेंशन फिजिक्स लैब बनी, वो हाँ। डॉक्टर रफ़ी चौधरी ने, वो पहले भी पहले लाहौर मेरा में। ख़्याल है कि पहले मैं ज़रा आपसे ये पूछ लूँ जी। कि आप कितने बड़े लाहौरी हैं? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है आपकी तो सारी ज़िंदगी मॉल रोड के ऊपर गुज़री है जो जी, कि बिल्कुल। सेंटर थिक ऑफ इट मतलब जिसको कहते हैं ना बिल्कुल, इन द बिल्कुल। थिक ऑफ इट बिल्कुल, और वहाँ बिल्कुल। पे आपकी गुज़री है और एक तरफ अनारकली, नई अनारकली और एक तरफ पुरानी अनारकली शुरू बिल्कुल, हो रही है। बिल्कुल, तो जंक्शन बिल्कुल, पे आप बिल्कुल। रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जी आइडियल बुक हाउस बड़ी मशहूर हाँ, किताबों की दुकान हाँ, थी बिल्कुल। लाहौर में, इंटरसेक्शन है, ये अजैब घर वाला हाँ, इंटरसेक्शन है। तो वहाँ मेरी पैदाइश भी वहीं की है। फिर मैं स्कूल भी माल रोड पे था। हर रोज़ हाँ, सुबह मैं पैदल स्कूल जाया करता था। कैथेड्रल स्कूल माल रोड हाई कोर्ट के सामने। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। गवर्नमेंट कॉलेज, फिर ओल्ड कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली। और फिर शाम को वॉक करने कॉर्पोरेशन की वो जो गोल बाग कहते थे उस वक़्त, हाँ, अब वो हाँ, नासिर बाग, भुट्टो साहब ने उसका नाम नासिर बाग रख दिया था। हाँ जी। वहाँ में खेलना, तो और सारी ज़िंदगी सारा हमने लाहौर को और पाकिस्तान को बनते हुए और बिगड़ते हुए देखा है। ये हाँ, अनफॉर्चुनेट यू नो हाँ, सही बात है। तो ये हाँ, जो वो जो इलाका था, जहाँ पे जी, एक तरफ टोलिंटन मार्केट भी हुआ करती थी किसी ज़माने में, जी, उसको भी हमने ख़त्म कर दिया जी, और एक तरफ पुरानी अनारकली मुझे याद है हमारा भी किसी ज़माने में वो जीएचक्यू हुआ करता था ये इलाका, जी, क्योंकि जी, मेरे एक बिल्कुल, दोस्त अतर उस्मानी साहब जो थे, वो पुरानी अनारकली जहाँ से शुरू होती थी, वहाँ पे रहते थे और अगला जो चौक था, जो यूसुफ फलूदे वाला, वहाँ पे हमारे जी, दोस्त का होटल हुआ करता था, तो हम यहाँ पे ही कॉलेज से आते थे, एफसी कॉलेज से, तो वहाँ पे बैठा करते थे और बड़ी लंबी-लंबी मुलाकातें और वहाँ पे डिस्कशंस और मुझे याद बिल्कुल। है कि उस ज़माने में भी जब हम इतने पढ़े-लिखे भी नहीं थे, लेकिन बड़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस उस हाँ, हुआ हाँ, करती थी और लाहौर का असर था उसपे। बिल्कुल। और वो एक सोशलिज़्म और बिल्कुल, कैपिटलिज़्म और ये इनकलाब और हाँ, एक सोच, और आप ये भी देखें कि जो 2 बड़ी जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान में बनी तक़सीम के बाद, वो दोनों लाहौर में बनी। क्या बात है। जिसमें पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब ने बनाई वाईएमसीए हॉल में, और मैं मौजूद पीटीआई था भी। वहाँ, बिल लाहौर में। फिर अपना इमरान खान साहब ने जब पीटीआई हाँ, अनाउंस की, वो भी लाहौर में। हाँ, तो ये जो जेन्युइन पॉलिटिकल थिंकिंग, पॉलिटिकल थॉट, बल्कि भुट्टो साहब ने तो विसित भी की थी कि मुझे लाहौर में दफन किया जाए, जो पूरी हाँ, नहीं की गई। देखा ना? हाँ, वो कहते थे लाहौर इज द लेनिनग्राड ऑफ हाँ, एशिया। उसको लेनिनग्राड कहते थे, बिल्कुल कहते अब तो सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, लेनिनग्राड भी बेचारा नहीं रहा। थे। उसका मगर भी चेंज हो बहरहाल, गया। हाँ, वो तो लाहौर एक लाहौर का एक अपना कैरेक्टर है, एक अपनी सोच है, अपनी थिंकिंग है, एक आजादी है, एक विट बड़ी है, जो विट खास ब चीज है, बहुत बहुत विट है। विटी लोग हैं,
बहुत बेटी लोग। और अच्छा, बड़ा ये अब जरा थोड़ा-सा नोबेल लॉरिएट्स की तरफ आ जाते हैं कि ये जी, जो रुडयार्ड किपलिंग से ये सिलसिला शुरू होता है जी, 1907 में, और जी। वो जो आपको पता ही है कि सिविल एंड मिलिट्री गैजेट के होते थे, जी, एडिटर थे। अखबार था, जी तो हाँ। उन्होंने जो नॉवल लिखा किम, और फिर उधर से जी, काम शुरू हुआ। तो ये कैसे हुआ और किस तरीके से, लोगों को ये अभी तक पता ही नहीं है, मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज़ डोंट इवन नो इट। जी, जी। ये जी असल में जो हमारी तक़सीम से पहले का दौर और तक़सीम से बाद का दौर और इसकी जो लिंकेजेस और कंटिन्यूटी जो है, इस पे हाँ, कुछ कन्फ्यूजन रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम में कंटिन्यूटी होनी चाहिए थी हाँ, और होनी भी चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जी डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई। तो हुँ, हमारी ना कंटिन्यूटी सही चली और ना ना डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यूटी सही चली, और ये बड़ी ट्रेजेडी है हमारी। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे जो अदारे हैं, जो कॉलोनियल अदारे हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, हाँ जी, एस्टेब्लिशमेंट है, वो अभी भी वो कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, हाँ, जहाँ डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए थी। देखो ना, वो अभी भी ब्राउन साहब जो है वो गोरा साहब की जगह आ गया, मगर जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए थी, जो लाहौर का कल्चर था, एक हाँ, एजुकेशनल सिटी थी, और जो यहाँ एक थिंकिंग थी, इंटेलेक्ट था, जो लोग थे, वहां कंटिन्यूटी होनी चाहिए थी, वहां हाँ। डिसकंटिन्यूटी हुई। वो देखो ना, उल्टा हो गया ना साहब। उल्टा हो गई, उल्टा हिसाब हो गई कि नहीं, जो अब अमेरिका हाँ, में तो उन्होंने टोटली डिसकंटिन्यूटी कर दी। जिस दिन वो हाँ, आजाद हुए उन्होंने हर चीज अंग्रेज की सड़ा दी। उनका जी फाइलें बिल्कुल, भी जला दो, पेटियां भी उतार दो, वर्दियां भी उतार दो, नाउ वी गोइंग टू बिल्कुल। स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। हमने ये नहीं किया, हमने ये कोशिश की कि हम एक कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी से चलेंगे। और उस वक्त जो ह्यूमन फाइबर क्रिएट किया हुआ था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, और वो जो लोग पैदा किए हुए थे, उन्होंने पाकिस्तान को खड़ा किया, पाकिस्तान को चलाया। अब अनफॉर्चुनेटली वो ह्यूमन फाइबर भी नहीं हम प्रोड्यूस कर रहे। नहीं कर। एक बड़े एक ऐसी सिचुएशन है कि वे फॉरवर्ड जो है वो मुश्किल नजर आता जा रहा है। हाँ, आपको ह्यूमन फाइबर ही नहीं, वो लोग नहीं है, वो चेंज मैनेजर्स नहीं है जो लेके इसको आगे चलें। लेकिन और ये कितना बड़ा कल्चर था और कितनी बड़ी कंटिन्यूटी थी, यस, जिसमें आपने ज़िक्र किया, और ख़ास तौर पे जिस तरह फिर आर्थर कॉम्पटन जो हैं, वो फिर आ जाते हैं जी, जी, रुडयार्ड किपलिंग के बाद। जी, और जी, फिर उसमें ये भी पता है आपको, मतलब है कि कैसे-कैसे लोग हैं कि हरगोविंद खुराना साहब जो हैं, बिल्कुल, 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 वो भी देखें, वो भी नोबेल लॉरिएट हैं, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है जी। बिल्कुल, फिर हमारे वो आ जाते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, बिल्कुल। ठीक है जी। फिर डॉक्टर अब्दुल सलाम देखें आप, नाम आज बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है सही ना। बात। फिर वो डॉक्टर आदिल नजीम साहब जो हैं, वो भी पूरे उनको ग्रुप को मिला था। जी, जी, तो ये तो मतलब है कि एक पूरा एक गुलदस्ता है ऐसे-ऐसे लोगों का, जिन लोगों को बिल्कुल, लाहौर ने प्रोड्यूस किया, जी। और कितना प्राइड है कि हम उसके ऊपर ले सकते हैं। और वही जो बात आप कर रहे हैं कि उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करना चाहिए था, जो कि हाँ, खुदा ना खास्ता अगर बिल्कुल। हम नहीं कर सके तो, लेकिन अब भी तो शुरू की जा सकती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, अब डॉक्टर आदित्य जिन का आपने ज़िक्र किया, ये भाटी के रहने वाले हैं, भाटी मोरी दरवाज़े में इनकी हवेली थी। डॉक्टर आर्थर कॉम्पटन की? आदिल नजम जो हैं, अच्छा, डॉक्टर आदिल आदिल नजम, नजम, अच्छा। आदिल नजम, इनके इनकी जो वो आबाई हवेली है, वो मोरी दरवाज़े और भाटी उस एरिया में है। हाँ, तो इनके वालिद थे कर्नल इम्तियाज़ नजम, कर्नल इम्तियाज़ नजम साहब, इम्तियाज़ हाँ। नजम साहब। वो मुझे कहने लगे कि ये पाकिस्तान बना, तो मैं मैट्रिक में पढ़ता था सेंट मॉडल स्कूल में। इम्तियाज़ नजीम साहब ने मुझे कहा, कहते ठीक। मैं निकला बाहर साइकिल में हवा भरने के लिए, तो मैं पंप लेके साइकिल में हवा भरने लगा, तो उस दुकान का मालिक दौड़ा हुआ आया और उसने कहा अपने मुलाजिम को कि ओए बाबू दी साइकिल हवा पा रहे हैं, कल मुल्क चलाना है। हाँ, यानी एक साइकिल की दुकान वाले को भी ये एहसास था। क्या बात है, क्या ठीक बात, है, तो उन्हीं क्या के बात। बदबूदार आदिल नजम, वो 2 साल सिर्फ सरवाइव किया उन्होंने लाहौर में। ही केम हाँ, हियर एज ए हाँ। डीन, एज वाइस लम्स में रहे थे ना वो। चांसलर। हाँ, 2 साल, सिर्फ 2 साल लास्ट किया उन्होंने। ओए और होए, जब आए थे तो मैंने उनसे वगैरह सिटिंग की, बिकॉज आई न्यू द फैमिली। और हाँ, उनसे मैंने सिटिंग, उनको मैंने समझाया, मैंने कहा भाई ये पाकिस्तान जो है ये बड़ी रॉकी ग्राउंड है, और जब हाँ, तुम आए हो इतना बड़ा क्रेडेंशियल्स लेके, तो तुमने यहाँ सर्वाइव करना है, और सर्वाइव करने का तरीका यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू सर्वाइव। क्योंकि मैं भी इसी प्रोसेस से गुजरा था, तो हाँ, मुझे सर्वाइवल का अंदाजा था। तो आदिल ने जब 2 साल सरवाइव किया, फिर एक और साहब आए अपना, जो रम्स के डीन थे स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के, असद आब्दी, डॉक्टर असद आब्दी। वो प्रोफेसर थे यूसीएलए में, अभी भी हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। तो वो एज ए डीन आए उसमें साइंस एंड इंजीनियरिंग, उनको भी मैंने सिटिंग की, उनको भी मैंने समझाया। मैंने कहा ये हाँ। बड़ी रॉकी ग्राउंड है, यहाँ बैटिंग करना आसान नहीं है। वो भी बेचारे 2 साल में वो भी चले गए वापस। तो क्या क्या फार्मूला आपने क्या बताया कि कैसे सरवाइव कर? देखिए जी, फॉर्मूला ये है कि यहाँ यहाँ एक तो डिसेंट जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाता। नहीं किया जाता।
अब मैं जब अमेरिका में था तो हमें बकायदा कोर्सेज कराए गए थे इफेक्टिव कॉन्फ्रंटेशन के, कि हमने डिसेंट किस तरह करना है, किस तरह डिसएग्री करना है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ आप डिसेंट करते हैं तो लोग दुश्मन हो जाते हैं, वो समझते हैं आपको कोई जातियात है, हालांकि पर्सनल लेवल पे। बिल्कुल, हालांकि जातियात नहीं होती। एक प्रोफेशनल आदमी जो वो डिसेंट करता है ताकि वो कोर्स करेक्शन चाहता है, वो चाहता है कि आप सीधे डायरेक्शन पे जाए, यू नो। मगर यहाँ डिसेंट को एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को सुना नहीं जाता, समझा नहीं जाता। अब बड़े पावरफुल लोगों को लेके आते हैं और उनकी फिर अब बात नहीं मानते, उनकी अब बात नहीं सुनते। ये वैसे डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस खाकसार को भी ये तजुर्बा हुआ है, और मैं उसकी तफसील में तो नहीं जाता क्योंकि ज़ाहिर है वो पर्सनल फिर बात आ जाती है। लेकिन ये जो बात आपने कही ना कि डिसेंट जो नहीं है बर्दाश्त वो करने की आदत नहीं है हमारे कल्चर में, इसके साथ-साथ जो ज़्यादा खतरनाक बात है वो ये है कि साइकोफेंसी का जो कल्चर है वो बड़ा जी खतरनाक जी, वो इसीलिए है, वो वो इसीलिए है ना इसीलिए ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि वो देखिए यहाँ एक एक वहां बाहर बल्कि कुछ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में पढ़ाया भी जाता है हाउ टू प्लीज द बॉस। हाँ, हाँ, ये कहता ये भी सब्जेक्ट है, एक तरफ डिसेंट सब्जेक्ट है, हाँ। इफेक्टिव कॉन्फ्रंटेशन, दूसरा है कि बॉस को किस तरह प्लीज करना है। हुँ। तो बॉस जो सुनना नहीं, चाहता है, लेकिन नहीं डॉक्टर साहब देखें बात सुनें, वो तो ठीक है, प्लीज़ करना एक और चीज़ है, लेकिन खुशामद वो तो कहते हैं ना खुशामद कार आमद, कि हर जी जगह पे खुशामद करना और अनड्यू करना, जी जी ये हमारे कल्चर में आपने देखा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के, तो आपका जो नीचे वाला सारा स्टाफ है वो आपकी खुशामद ही कर रहा होगा, आपकी शर्ट की तारीफ़ें कर रहा होगा, आपकी चाय की तस्वीरें ले रहा होगा, कभी कुछ कर रहा होगा, कभी कुछ कर रहा होगा। यहाँ पे आप बाहर जब देखते हैं तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हमें नज़र नहीं आती। नहीं, क्योंकि यहाँ रिजल्ट ओरिएंटेशन है ना जी, ये फर्क है हाँ, दोनों जगह पे। यहाँ आपको गोल दिए जाते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेशन है। बल्कि आज मैंने इसी सुबह इसी पे आर्टिकल लिखा है कि जब आपके हाँ, गोल्स डिफाइंड होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेशन होती है, तो आपकी इवैल्यूएशन जो है वो उन गोल्स के अगेंस्ट होती है। मैं ठीक भी है। जब साइंस फाउंडेशन में गया तो हमारे भी जो साइकोफेंट्स थे, जो जो बड़ देर से वो माफी जिन्हें हम कहते हैं बैठे हुए थे, वो मेरा दरवाजा खोलते थे, ब्रीफ केस हाँ, उठाते थे। तो हाँ, मैंने कहा भाई मैंने सारी उम्र अपना ब्रीफ केस खुद उठाया है, हाँ, गाड़ी भी खुद चलाई, दरवाजे मेरा, आप ये मत करें, आपने अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दे, यू नो। बिल्कुल, ये बिल्कुल। हमारे यहाँ एक आप पे छा जाते हैं। अब लाहौर के मैं सुबह आ रहा था, मैं देख रहा था ये वही लाहौर था जब मैं सुबह स्कूल जाया करता था 50s में। तो हाँ, झाड़ू लगी होती थी, छिड़काव होता था, कूड़ा उठा हाँ, होता था, हाँ, हाँ, क्या साफ बात सुथरा एक लाहौर होता था। अब मैं आ रहा हूँ उसी लाहौर से, वो मिट्टी उड़ाई जा रहे हैं, ना कूड़ा उठा हुआ है, ना गंद पड़ा हुआ है, साफ करने वाले भी डबल ट्रिपल 4 गुना हो गए, सफाई फिर भी नहीं हो रही, क्योंकि वो जो सफाई करने वाले हैं वो बॉस का घर साफ कर जाते हैं हाँ, और बॉस को खुश कर देते हैं। बॉस समझते हैं कि मेरा घर साफ है तो मेरा हाँ, शहर भी साफ है, ये मगर शहर भी ऐसा है साफ है। नहीं। ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है। सी, कि अगर आपका तो घर ये साफ। जो लाहौर है, जी इसमें हमने बात की नोबेल लॉरिएट्स की, जी इसमें आप देखें कि दाता की नगरी भी इसको कहा जाता है। जी बिल्कुल दाता साहब मौजूद हैं वहाँ पे, ठीक है जी, कचफुल महजूब के जो खालिक हैं वो वहाँ पे हैं। फिर बिल्कुल इकबाल की जो एसोसिएशन है लाहौर के साथ, वो देखें बिल्कुल आप। फिर अनारकली में भी फैज़ गए। फैज़ साहब की देखें, मतलब बिल्कुल कैसे-कैसे लोग प्रोड्यूस हुए हैं बिल्कुल लाहौर से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब क्यों नहीं हो रहे इस तरह के लोग? मेरा ख्याल है कि प्रोड्यूस अब भी हो रहे हैं, मैं ये इससे आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। प्रोड्यूस अब भी हो रहे हैं और होंगे, मगर वो ये है कि उनको सुना नहीं जाता, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनको मौका नहीं। डॉक्टर साहब देखें मेरी बात सुनें। आजकल का जो दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। जी आप छोटी-सी बात करते हैं, वो पल के अंदर आप दूसरे आसमान पे चली जाती है। जी इकबाल के दौर में या उसके बाद के दौर में तो ये चीज़ें थी भी नहीं, लेकिन नाम इनके देखें कैसे-कैसे बड़े थे। यानी हाँ, मगर वो इकबाल के ऊपर बाहर के उस उनकी ज़िंदगी के अंदर बाहर के ममालिक में काम हो रहा था। तो अब क्यों नहीं हो रहा? किसी की मोनोपोली नहीं थी। थड़ाप पे बैठ के आप सियासत करते थे, चौराहों में बैठ के सियासत करते थे। बाग मोची दरवाजे में हबीब जालिब अपनी नज़म पढ़ते थे तो लोग इकट्ठे हो जाते थे। गोल बाग में लोग तकरीर करते थे, लोग इकट्ठे हो जाते थे, जो हाइड पार्क वाला सिलसिला था। किसी की मोनोपोली नहीं थी। अब आपके मीडिया हाउसेस की मोनोपोली है। अब जो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये जो साहिवाल में कोल प्लांट लगा हुआ है लाहौर के बाहर, ये बिल्कुल एक बेतुकी चीज है। और मैं बड़ा इसमें लिखा भी, डिसेंट भी किया। उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे उनसे मेरी कई दफा डिस्कशन भी हुई। मैंने कहा जी ये डिजास्टर है। आप हाँ, लाहौर के बाहर ना यहाँ कोला है, हाँ, सबसे रिच एग्रीकल्चर लैंड है, 1400 एकड़ आपने उसके लिए डेडिकेट कर दिया, कोले का प्लांट ओहो! लगा दिया। कोला कराची उतरता है, ट्रेन से आता है, इंपोर्टेड कोले से आप बिजली बना रहे हैं। हाँ, आप या तो पोर्ट में बनाए या थर में बनाए, या कोला है। देखो ना, अब वो मेरे शुरू से फिर उन्होंने बनाना बंद कर दिया। फिर टीवी में सही डिस्कशन हुई हाँ, थी
वो भी वही बंद वही हो। खुशामद वाली बात आ गई ना, कि बिल्कुल अगर आप खुशामद करते हैं, और खास तौर पे इस फैमिली का तो मैं पर्सनली भी जानता हूँ, बिल्कुल इनकी तो आप बिल्कुल खुशामद करें तो फिर ठीक है, अगर आप खुशामद नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट सर्वाइव। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। एक और चीज़ डॉक्टर साहब जी बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, वो ये जी थी कि आप जब वहाँ से गुज़रते थे तो वहाँ पे सफाई हुई भी होती थी, वहाँ पे झाड़ू लगा हुआ होता था। अच्छा, अब वो जो जो इदारे थे जो ये करते थे, अब वो तो रहे नहीं। अब आके हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे बल्दियाती इलेक्शंस भी शुरू हो गए हैं। अब पंजाब में भी होना है। अब लाहौर का जो मेयर होगा, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होगा, उससे आपकी क्या उम्मीद होगी? क्या कहेंगे? उसका क्या रोल होना चाहिए? देखिए जी, लाहौर का जो मेयर है वो लाहौर को टर्न अराउंड कर सकता है। मैं बहुत कैसे कर इसमें सकते फर्मली बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैंने लाहौर के बहुत मेयर देखे हैं, हैं? लाहौर की डिक्लाइन भी देखी है और लाहौर की अपस्विंग भी देखी है। बल्कि मैं सोचा था कि मैं आर्टिकल लिखूं चौधरी मोहम्मद हुसैन जो लाहौर के मेयर थे हाँ, से बिल्कुल, लेके बिल्कुल। मियां आमिर महमूद तक हाँ, एक 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 सिलसिला है मेयर्स का, ये हाँ, इसके बारे में मैं लिखूं, क्योंकि मैंने सबको देखा है और सब ने डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट किया है। ये हाँ, ये चौधरी मोहम्मद हुसैन से शुरू होके और मियां आमिर महमूद तक इन्होंने अपने आप को बिल्ड किया हाँ, हाँ, और लाहौर को डिक्लाइन किया। ये हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अदारे अभी भी हैं, और ये भी मैं आपको बता दूं, एक बड़ी अनोखी चीज है जो शायद लोगों को नहीं पता। लाहौर में जो रिकॉर्ड है, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड और पुराना रिकॉर्ड है, वो सारा सड़ा दिया गया है। ओए होए होए! हर हफ्ते यहाँ आग लगती थी पीएमएलएन के जमाने में, एक एक तरीका था, एलडीए में आग लग गई, उधर आग लग गई। सिर्फ लाहौर कॉर्पोरेशन का रिकॉर्ड जो है वो बरकरार है, वो कायम है। अच्छा। ओनली प्लेस इन लाहौर, अल्लाह करे वो बरकरार ही रहे, उसको ना आग लग जाए, हाँ, जहां अगर ये सुन रहे होंगे तो ये कोई पता नहीं उधर भी लगवा दो। हाँ, तो वो सिर्फ वो इसलिए कि जो ये जब मॉब आया, जब इन्होंने डीसी के दफ्तर में आग लगाई और सारा रिकॉर्ड जला दिया, डीसी साहब छोड़ के भाग गए, तो हाँ, वो फिर वही मॉब कॉर्पोरेशन आया आग लगाने के लिए। उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो एक एक्स आर्मी मैन थे, उन्होंने हवाई फायरिंग कर दी, तो वो लाहौर का एलएमसी का रिकॉर्ड बच गया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह। भी अदारे मौजूद हैं, ये आप ना कि अदारे नहीं मौजूद, अदारे मौजूद हैं। अदारे चलाने वाले जो हैं वो उनका उनका फोकस बदल गया है, या इनकॉम्पिटेंसी है या करप्शन। इस तरह फॉर एग्जांपल मैं सुबह कई दफा आ रहा होता हूँ 9 बजे, तो वो पानी टैंकर खड़ा हुआ पानी दे रहा है हाँ, पौधों को, हॉट पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का। वो मैं सीधा रुक चला गया उनके हेडक्वार्टर, उनके दफ्तर, ठीक, हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के जो रेस कोर्स पार्क में है। मैं ठीक। वहां चला गया, उनके एडमिनिस्ट्रेटर से मैं मिला, मुझे मिल लेते हैं बेचारे, थोड़ी हाँ, जान पहचान है। तो मैंने कहा ये जो इनका स्केड्यूल है पानी देने का, ये किसने बनाया? हाँ, Was told them to water at 9 o'clock and at 2 o'clock, जो पीक आवर्स है। हाँ। ये किसने बनाया? अब उसको स्केड्यूल बनाया। अब मैं जब जाता था स्कूल, तो रात को सारी सफाई होती कर थी, जाते थे, हाँ, कर सब कुछ जाते थे। फजर के वक्त होता था। सी, हाँ, हम जब माल रोड पे रहते थे तो हमने उसके सीवरेज के साथ कनेक्ट करना था, तो मुझे याद है मेरे वालिद मरहूम ने परमिट लिया, हमने माल रोड बंद की, लाल झंडियां लगाई, माल रोड काटी, उसमें सीवरेज लाइन लेके उसको भरा, फिल किया, मुरम्मत किया, सुबह हर चीज हो चुकी थी, सब खुल गई। हाँ, तो क्या ये बात! एक सिस्टम अभी भी है, सिस्टम वो रूल सब ऐसे ही हैं, हुँ, मगर जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उन्होंने वो पानी देने वाले पे छोड़ दिया है कि वो जब उसका मूड होता है वो जाके ट्रक खड़ा करके सड़क के ऊपर ट्रैफिक रोक के पानी तो देता क्या है। ये जो डिग्रेड हुआ है सारा कुछ और जी डिके हुआ है, जी इसमें आप समझते हैं कि ना सिर्फ कुछ शख्सियात का रोल है, बल्कि करप्शन एज अ होल जो कि हमारे माशरे में दर आई है, उसका भी एक रोल है? देखिए जी, करप्शन भी है, और जो जिन लोगों को लाया गया, उनको लाया गया तो ऊपर वालों को प्लीज करने के लिए, हुँ, यानी उनका मकसद लोगों को सर्व करना नहीं था, क्योंकि लोगों की वॉइस नहीं थी। देखा ना, जब मार्शल मिलिट्री गवर्नमेंट्स आती हैं, हाँ, डिक्टेटर्स आते हैं, तो अयूब खान का जो दौर था, उसमें चौधरी मोहम्मद हुसैन को उन्होंने मेयर बनाया इसलिए नहीं कि वो लोगों को सर्व करेंगे, हाँ, उनको इसलिए बनाया कि वो उनको सर्व करेंगे। मियां नवाज शरीफ को जियाउल हक ने इसलिए नहीं लॉन्च किया था कि हाँ, वो पाकिस्तान को डेवलप करेंगे, इसलिए लॉन्च किया था कि वो उनका कहना मानेंगे, ठीक उनको बात, सर्व करेंगे। सी, ठीक बात। तो ये हमारे यहाँ जो ये टेंडेंसी हुई है ऊपर को सर्व करने की, ऊपर को देखने की, ऊपर को खुश रखने की, साइकोफेंसी भी वहीं से ज्यादा हाँ, उजागर। बिल्कुल सही बात, सही हाँ, बात तो है। नीचे देखने वाला सिस्टम बंद हो गया, ऊपर देखने वाला सिस्टम वो ज्यादा, चढ़ते सूरज की जो पूजा है, हाँ। वो वो जो अच्छा, दौर शुरू। अब ये जो बलदियाती निज़ाम शुरू हो रहा है जी और इमरान खान साहब का अपना एक विज़न है, इसीलिए वो डायरेक्टली इलेक्ट करवाने की तरफ आ रहे हैं। जी आप समझते हैं कि वो डिलीवर कर सकता है अगर थोड़ा-सा पैराडाइम चेंज हो जाए? बिल्कुल जी, बिल्कुल वो डिलीवर कर सकता है। और जो लाहौर का, एक तो दो बड़े मार्के हैं पाकिस्तान में, एक हाँ, कराची का मेयर होगा
जो डायरेक्टली इलेक्ट होगा और एक लाहौर का मेयर जो डायरेक्टली इलेक्ट होगा। अब मुझे कराची के उसका एग्जैक्टली नहीं पता कितनी पावर है, मगर जो लाहौर का मेयर डायरेक्टली इलेक्ट होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम पोजीशन है। और मैं समझता हूं कि ऐसा शख्स होना चाहिए जो जिसने लाहौर की ग्लोरी देखी हुई है। पेरिस शहर को छोड़ दें, लाहौर की अपनी ग्लोरी है, लाहौर एक अपना शहर है। ये कहना जी ये और ये कर देंगे उसको छोड़े, लाहौर है, मैंने कहा जी लाहौर पेरिस बनने की जरूरत ही नहीं। देखा ना, पेरिस का एक अपना चार्म है, यू नो, एक लाहौर का एक अपना चार्म है। हमें वो वाला लाहौर चाहिए जो होता था। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बल्कि मैं तो मिशन ही मेरा यही है कि हम अपने बच्चों को वो पाकिस्तान दे के जाएं जैसे हमें मिला था। बस अगर बेहतर नहीं दे सकते तो कम से कम वो रिस्टोर कर दें। तो ये लाहौर से हम शुरू कर सकते हैं। देखो ना, अगर हम लाहौर को एक फलाई रियासत की इस्लामी जो रियासत थी, जो रियासत मदीना थी, लाहौर से बहुत छोटी थी। अगर हम लाहौर को टर्न ओवर कर दें, यहाँ तालीम, सेहत, रोजगार और खुराक, ये सारी चीजें मसाइल हल हो जाए, तो ये लाहौर टर्न अराउंड एक मॉडल सिटी शायद बन सकता है। बल्कि अब फिर हमारा 7वां नोबेल लॉरिएट भी जो है वो लाहौर से आ सकता है। इंशाल्लाह जरूर। तो हम लाहौर को टर्न अराउंड कर सकते हैं, कर सकते हैं, और अल्लाह करेगा ऐसा होगा। डॉक्टर साहब, आपकी विजन के साथ इंशाल्लाह इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, और इसके ऊपर हम चाहेंगे कि आपकी जो इनपुट है वो आती रहे लोगों के साथ, और हम शेयर करते रहें। और खासतौर पे जो आपका सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर, उसके ऊपर भी मैं चाहूंगा कि आपसे जरा गपशप होती रहे। तो डॉक्टर फरीद मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। और फिर वही बात कि लाहौर है, और हमारा जिन्हें लाहौर नहीं देखे वो जमिए नहीं, जिन्हें लाहौर नहीं देखे वो जमिए ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। उनको ठीक करना है, मेरा ही बंदा, मेहरबानी के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदन बतोमाए खेशरा तुदानी हिसाब को मुबेशरा। मुझे पाकिस्तान को डॉक्टर फरीद मलिक साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सर, खुदा।